बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पॉडकास्ट विद फैसल हमीद। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में ईद कुर्बान का जो है वो फरीज़ा बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने निभाया जा रहा है। और अभी हमारा ये पॉडकास्ट का टाइम तो खैर 6 बजे है, तो अभी तक भी ये सिलसिला चल रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिनके कसाई जो हैं वो लेट आते हैं, तो बेचारे अभी तक लगे हुए होंगे। तो हम ये कहेंगे कि अभी तक कुर्बानी का सिलसिला चल रहा होगा। और आज की हम पॉडकास्ट में यहाँ आपके सामने बैठे हैं और मेरे साथ जो आज के दोस्त हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं तो ये चीज़ इनके बारे में कहूँगा कि जदीद दौर के जदीद शख्स हैं ये। और जो आजकल आप सुनते हैं ऑनलाइन बहुत सारे अपनी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन कारोबार हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आजकल बड़ा दौर है आईटी का, जैसा आपको पता ही है। तो ये ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज का काम जो कि कहलाता है क्रिप्टो करेंसी का जो है वो काम, वो अपने उसके माहिर हैं। और हमारे जो है वो बिज़नेस नेटवर्क का हिस्सा भी हैं। तो हम चलते हैं उनकी तरफ, और क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और चाहेंगे कि सारी बातें उनके साथ कवर हो जाएं। मोहम्मद हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। जी वालेकुम, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वैसे तो आप मसरूफ़ वैसे भी रहते हैं, और आज ईद का पहला दिन है जी, तो उसमें तो वैसे ही ना काम करने वाला भी जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। आप तो माशाल्लाह अपने जो काम कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से 24 घंटे वाला काम है। जी बिल्कुल, वैसे भी आजकल मार्केट में आपको पता है कि तेज़ी है, और हमारा अपना एक सीज़न आता है क्रिप्टो करेंसी का। तो वो सीज़न चूंकि स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है शोबे में। अच्छा, ये बताएं हारून भाई कि ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो खुली हुई है, वो तो बंद नहीं है, वो तो नहीं ईद मना रही, वो तो खुली हुई है। तो ख़ास तौर पे इन छुट्टियों के दिन में और ईद के दिन, क्योंकि एक मसरूफियत रहती है कि चलें यार जो सवैयों वाली ईद होती है उसमें तो होता है कि चले यार बंदा सो लेता है, फिर अपनी मसरूफियात में आ जाता है। लेकिन ईद कुर्बान की अपने जो ईद होती है तो कुर्बानी भी करनी होती है, गोश्त भी बांटना होता है, और फिर जो है मज़े मज़े के खाने भी खाने होते हैं। तो इसमें आप कैसे टाइम निकालते हैं फिर? अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये 24 घंटे का काम है और ये पूरे साल का काम है। अब चूंकि अब इस काम को इस तरह से रोकना होता है कि अगर आप किसी ऐसी मसरूफियात, जैसे आपकी कोई ईद है या कोई फंक्शन है शादी का या कोई भी ऐसा इवेंट है, तो फिर जहाँ पर अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो वहाँ पे आपको एक वक्फा लेना पड़ता है, एक पॉज लेना पड़ता है। क्योंकि देखें, मैं ये कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग जिस तरह की जाती है ना, उसमें आपको हमेशा स्क्रीन के आगे बैठे रहना पड़ता है। अब चूँकि अगर आपकी मसरूफियात ही किसी और जगह पर हैं, तो फिर कोशिश करें कि उसको कुछ लम्हे के लिए आप उसको मुनक़ता कर दें, ताकि आप अपनी जो इवेंट या जो भी ऐसी आप तकरीब से आप उस पर हिस्सा ले रहे हैं, आप वहाँ भरपूर शिरकत करें। और जो अपनी क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग का टाइम है, आप उसको फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको पॉज करें। जहाँ तक बात रही बाकी, जैसे अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो रहती है उसके अंदर, उसमें तो कोई एक आधा दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बाज़ दफ़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर आप कोई और ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर आपको 24 घंटे आपको मसरूफियत रहनी पड़ती है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी में, तो वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आता है ज़्यादा ट्रेडर के लिए कि वो अपनी मसरूफियात में से कैसे वक्त निकाल के इस वाले काम को टाइम दें। अच्छा, अब क्योंकि देखें आप तो सिर्फ कारोबार जो है भी आपका ये है, और फिर बहुत सारे एज आप तो एक्सपर्ट तो हैं। यहाँ पे मैं हारून भाई का ख़ास तौर पे मैं एक इंट्रोडक्शन इस तरीके से भी कराता चलूँ कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मैंने अभी देखता चला आ रहा था कि माशाल्लाह हर चैनल के ऊपर बैठे, हर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं बात आ रही है क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की बात आ रही है, तो वहाँ अपने हारून भाई नज़र आते हैं। तो क्योंकि ये इनसे हमारा ताल्लुक़ भी है, तो मैंने कहा कि यार ये जो टॉपिक है ये बहुत आजकल का अपने हॉट टॉपिक है, और ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने बात तो करते हैं, उसके बारे में बताते तो हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। क्योंकि मैं खुद भी समझे कि एक आम आवाम हूँ, एक आम बंदा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि यार इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ।
लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे हो और कौन इसको देख रहा हो, क्या चीज़ें कर रहा हो। तो आप खुद भी अपना काम भी कर रहे हैं, लोगों की चीज़ों को भी लेके आप चल रहे हैं, एज ए उसको क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, क्या उसको बोलेंगे, एडवाइज़र, एज ए एडवाइज़र आप लेके चल रहे कर रहे होते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई मसरूफियत का दिन जो होता है ईद का, तो नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद जो है वो कुर्बानी उर्बानी करी, और फिर उसके बाद क्या शुरू हो गए बिटकॉइन और अपने क्रिप्टो करेंसी, चलो अब ये वाली कुर्बानी करें। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि आप इसको मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको सिस्टम के साथ इंगेज रहना पड़े। और इसमें अगर आपने कोई ऐसी पोजीशंस ली हुई हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने कहा कि अगर हम कोई ऐसी ट्रेड कर रहे हैं जहां पर हमें हर वक्त देखना होगा कि हमारी जो हमने जिस कीमत पे लिया वो उस कीमत से ऊपर है या नीचे है, तो वो मोबाइल फ़ोन पर भी बैठ के हो सकता है। काम हो गया बड़ा आसान, ठीक है ना। इस बात की ज़मानत आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ सार्फिन हैं इस वक्त क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक। अब आप ये सोचें कि कहाँ 2.5 करोड़ और कहाँ वो 4-5 लोग जो स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हैं। इसका मतलब इस काम में आसानी है, इस काम में जो है इस काम को करना बहुत आसान है, यानी कि वो मुश्किलात नहीं है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं। और दूसरा, जो आजकल की जो नई नस्ल है, यानी कि जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसी के अंदर है। जो मैं हर अपने प्रोग्राम, हर अपने पॉडकास्ट में यही कहता हूँ कि उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो तनासुब नज़र आएगा वो आपको उस जेन ज़ी का नज़र आएगा जिनकी पैदाइश 2000 के बाद की है। तो उसमें उनका शौक़, उनका एक कह सकते हैं उनका एक पैशन है जो नज़र आता है। मैं इस वजह से सबसे ज़्यादा जो 2.5 करोड़ सार्फिन की अगर हम बात करें, उसमें इन्हीं का ही रेशियो सबसे ज़्यादा है। और उसकी वजह भी यही है कि ये आसानियाँ इसके अंदर है, इसमें इतनी मुश्किलात नहीं है, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसको आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन जैसे आपके साथ साथ रहता है 24 घंटे, तो आप उसको आप देख सकते हैं कि अभी क्या पोजीशन बन रही है, मैं लॉस में तो नहीं हूँ, अगर मैं प्रॉफिट बन गया तो मैं उसको वहीं बुक कर लूँ। ये सारी यानी ये बिजनेस आपके साथ जो है वो 24 घंटे आपके साथ मौजूद है, कोई वो नहीं है कि आपको खास तौर पर इसके लिए टाइम निकालना पड़ रहा हो। नहीं, टाइम तो वैसे आपको हर लम्हा जिस तरह आप लम्हा ब लम्हा आप सोशल मीडिया को आप देख रहे होते हैं। असल में होता है ना कि जाके जो है बंदा, एक होता है ना कि ऑफिस से एक टाइमिंग होती है ना, एक ऑफिस टाइमिंग होती है, फिर इसके बाद कोई आप पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, उस तरह की टाइमिंग होती है। नहीं कि ये हाथ में है, जब भी हुआ अपने कहने में टाइम मिला आपने लॉग इन किया और देख लिया, इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी है। आप इसको जब चाहें, इसको जिस वक्त भी चाहें आप इस पर कोई भी आप उस पर ख़रीदारी कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। तो इतना मसला नहीं। आजकल का दौर बहुत तेज़ हो गया, हर चीज़ आसानियाँ पैदा हो गई वक्त के साथ साथ। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये तो आपने जेन ज़ी की तो बातें कर दी, आप कैसे इस कारोबार में आ गए? यानी कि क्या आपका शुरू से था इस तरीके का? क्योंकि ये तो अभी की दौर की, कोई समझे आप 5-6 साल, 8 साल, बहुत से बहुत 8 से 10 साल पुरानी बात होगी। तो क्या आपका शुरू से ही अपने कुछ इस तरह का था? ऐसी आपने कोई पढ़ाई पढ़ी या कोई कोर्सेज किए कि इस तरह की चीज़ों में जाना है, या ये इत्तफाकिया हो गया? अच्छा फैसल भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ मेरे सुनने वाले भी ये देखें कि मैं असल में मैं थोड़ी आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। हारून भाई का जो है वो अपने एक इंट्रोडक्शन भी है, वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और फिर ये किस तरीके से आपको इस काम में लेके जाएंगे, और आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको जो है ये किस तरीके से सारी सब चीज़ों में गाइड करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम जो है ना, वो है तो ईद उल अज़हा का प्रोग्राम, हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का ईद लॉन्च अपने जो है वो सजा हुआ है, लेकिन बात यह है कि खाने वाने तो खा लेंगे, कुर्बानियाँ तो कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि आगे हमें काम कारोबार भी तो चलाना है। आज जिसने एक बकरा किया है वो अपने इस प्रोग्राम को देखे और इन्वेस्टमेंट करे, कल को माशाल्लाह 10 बकरे करे और अपने अच्छा जानवर करे। तो ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम का हारून भाई से मेरी जो बातचीत होगी वो बहुत ही पर्टिकुलर इन्हीं सारी सब चीज़ों के ऊपर होगी। हारून भाई, अच्छा, सिलसिला इस तरह था कि ये 2013 की बात है, जब मैं एक निजी कंपनी, एक बैंक में था, मैं अपना जो है वहाँ पे जॉब कर रहा था। उस दौरान मुझे किसी ने आके बताया बिटकॉइन के बारे में कि साहब ये देखें बिटकॉइन। तो जब मैंने उसको, कितना अर्सा पुरानी बात है ये 2013 की बात है, 2013 यानी कि 12 साल पहले जब मैंने सुना पहली दफ़ा, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आखिर ये किस बला का नाम है। पहले तो मैं समझा शायद ये कोई स्कैम है या कोई ऐसा स्कैम प्रोजेक्ट है जिस पर अगर पैसे लगाए जाएँ तो शायद ये डूब जाएँ। लेकिन जब मैंने इसको वक्त बा वक्त इसको पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन इतनी ज़्यादा एडवांस
और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आजकल सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसका ये तोड़ है, यानी कि डिसेंट्रलाइज की हम बात कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन को आप आसान ज़बान में समझें कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें, हम बिटकॉइन की बात करें, हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं है। मैं हूँगा, आप होंगे और ये मशीन होंगी जो इस चीज़ को सॉल्व कर रही होंगी। सिंपल इज़ दैट। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो जब मैंने देखा इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसी दौरान मैंने फैसला किया कि मुझे एक ऐसे शोबे में जाना चाहिए जहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और जो नई नई एक कहते हैं ना कि कुछ नया करने को हो। तो ये बात जब मैंने बहुत सोच विचार के मैंने फैसला किया और फिर 2016 में मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छे पैसे मिल रहे थे, एक अच्छे बड़े बैंक में काम कर रहा था, बट आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी में ना कारोबार ज़रूर करना चाहिए एक दफ़ा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कारोबार करने के लिए आपके पास हिकमत क्या है। एक तो आपको फ्रीडम मिल जाती है इसमें कि आप जो चाहें अपनी मर्जी से करें, जो आपके जहन में आइडियाज़ हैं, जो आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए कारोबार से अच्छी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपके पास हिकमत क्या है, यानी कि आपके पास विजडम क्या है। विजडम ये होती है कि आप कैसे पैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कारोबार जो है वो पैसे बनाने का नाम है। पैसे कमाना तो नौकरी है, लेकिन जो पैसे बनाना है उसका जो फन है वो आपको सिर्फ कारोबार में नज़र आएगा। तो फिर ये देखने के लिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा। बिल्कुल सही, ठीक है। अपने हारून भाई, हम जो है क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है वो अपने मेट्रो वन न्यूज़ का, और आज ईद का अपने दिन है, तो हम भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे कि हमें ब्रेक भी लेना है। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आए हैं और देख रहे हैं आप मेट्रो वन न्यूज़ पॉडकास्ट विद फैसल हमीद, और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हारून भाई। और ब्रेक से पहले जो है, जाने से पहले हम बात कर रहे थे हारून भाई के बारे में कि किस तरीके से जो है वो इस कारोबार में आए, और बहुत अच्छी बात कही अपने हारून भाई कि नौकरी से ज़्यादा अच्छा ये है कि कारोबार की तरफ आएँ। लेकिन जो आजकल हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इस वक्त कारोबार करने वालों के लिए कोई अच्छी जो है वो फ़िज़ा नहीं है। टैक्सेस लगे हुए हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको पता है मेरा चीखना चिल्लाना, मेरा रोना यही चीज़ों पे रहता है कि मिडिल क्लास जो हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, या कोई समझे कि दुकानदार हैं, या कोई भी लोग हैं, वो सारे के सारे परेशान हैं। लेकिन फिर एक फ़िज़ा ऐसी चलती है कि यार चलें ऑनलाइन काम करते हैं, और फिर ऑनलाइन पे बच्चे जो है उसमें बड़े भी सारे सब लोग उस काम को सीखते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि यार आप कोई भी काम छोटी सी इन्वेस्टमेंट में और थोड़ा सा टाइम लगा के जो है एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मली तौर पे जो है एक इनकम आपकी बन जाए, तो आप उसको एज ए पार्ट टाइम भी लेके चल सकते हो कि यार पढ़ाई के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ऐसी मिसालें आई हैं, जब से मेरी आपकी मुलाकात हुई है तो थोड़ा इस तरफ दिमाग गया है, तो मेरी जो बातचीत हुई है तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे जो थे वो पढ़ने के साथ साथ ये भी चीज़ें कर रहे थे, और कुछ लोग जो हैं अपना कोई काम कारोबार कर रहे हैं या अपने जॉब कर रहे हैं, तो साइड में ये भी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप क्या इसको सजेस्ट करते हो कि इसको किस तरीके से लेके चलना चाहिए और क्या इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, जो लोग काम सीखना चाहते हैं ना, तो उनको चाहिए कि पहले इसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ लें। हमारे यहाँ एक अजीब सी आप समझ लें कि एक हवा चलती किसी भी चीज़ की, वो देख रहे होते हैं कि हर कोई बंदा पैसे बना रहा है क्रिप्टो से, तो आओ मैं भी बनाऊँ पैसे। लेकिन जब वो काम शुरू करते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाता है, तो उसको हो जाता है नुकसान। अच्छा, नुकसान की जब वजूहत होती हैं तो वो आखिर में ये कहते हैं कि यार ये तो हमारे किस्मत में नहीं है, और ये जो है ना मेरे साथ बुरा हो गया। पहली बात तो ये कि अपॉर्चुनिटी हमेशा ना बुरे वक्त में आती है, अच्छे वक्त में तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी होती है, वो तो उसका पीक होती है। अच्छा। अक्सर लोग कहते हैं यार हालात बुरे हैं, ठीक है ना, मार्केट सही नहीं है। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा मार्केट में गिरावट होगी, जितनी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, अपॉर्चुनिटी सीखने की वही मिलेगी आपको। अच्छे वक्त में तो हर कोई सीख रहा होगा, और सीखने की ना भी ज़रूरत हो तो काम चल रहा होता है। तो आने वाला जो वक्त है, मैं समझता हूँ क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन में, ये बहुत अच्छा वक्त है और ये शुरू हो चुका ही है। अब जहाँ तक बात रही आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें रिस्क ले सकते हैं। यानी कि रिस्क लेने का मतलब ये कि आप फ़र्ज़ कर लें, अगर कोई फ़र्द है, अगर कोई भी उम्र के हिस्से में, अगर वो यंग अगर है 18 साल 20-25 साल, उनके पास अपनी कोई जमा पूंजी है और वो समझते हैं कि इस 10 लाख में से मैं 2 लाख रुपए का मैं रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ,
तो उनको फिर 2 लाख रुपए लेके फिर उस मार्केट में जाना चाहिए, ना कि वो सारे 10 लाख रुपए लेके इस उम्मीद के साथ, इस ग्रीड के साथ चले जाएं कि मैं 10 लाख के 20 और 25 लाख में जो है वो मैं बना लूँगी या मैं बना लूँगा। क्योंकि देखिए आपके पास तो कोई तजुर्बा ही नहीं है, ये कोई ऐसा आसान काम नहीं है, ये इतना भी आसान काम नहीं है। आप ये समझ लें कि आप एक ऐसे जहाज़ में बैठे हैं जहाँ बहुत सारे गैजेट्स हैं, जहाँ बहुत सारे आपको आलात मिलेंगे, अब आप उसको समझते नहीं और आप जहाज़ लेके निकल पड़े उड़ाने के लिए, तो उसके साथ क्या हादसा हो सकता है। और आपको पता है हमेशा जहाज़ का जो फेलियर होता है, तजुर्बा करने के लिए, सीखने के लिए, समझें कि एक हर चीज़ की कीमत होती है ना। कोई भी चीज़ आप फ्री में तो नहीं सीखते ना, कि आपने कहीं कोई भी फॉर सपोज मोबाइल भी ले लिया तो उसको भी आपको चलाना उसी वक्त आएगा कि जब आपको पता हो ना। तो कितना इसके अंदर, यानी कि शुरू में हम सीखने के लिए कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि हम एक लगाएं कि चलो यार हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि अपने नुकसान की तरफ जाए, हो सकता है फ़ायदे की तरफ भी जाए, हो सकता है नुकसान की तरफ भी जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ जो समझ रहा हूँ कि आपका रोल क्या, आपका रोल नहीं बनता इस चीज़ में कि बंदा जो है वो पैसे लगाए और सीखे, और सीख के वो पैसे ज़ाया करे। वो मोहम्मद हारून को क्यों नहीं कांटेक्ट करता, वो उससे क्यों नहीं सीखता, वो क्यों नहीं मोहम्मद हारून को एज ए एडवाइज़र साथ में रखता कि ठीक है भाई मैं इतनी अमाउंट है, इतना मैं लगाना चाहता हूँ, आप मुझे सारी सब चीज़ें में गाइड करें, आप मुझे लेके चलें। ठीक है मुझे नुकसान करना ही है, लेकिन मैं इतना परसेंटेज, इतना कमीशन आपको मैं दूंगा। अब आप उसको सिखा भी रहे हैं, उसको चीज़ें भी बता रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको भी एक चीज़ें मिलती चली जाए। क्या ऐसा सिनेरियो नहीं है? अच्छा देखिए, इसमें ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला, यानी कि जो पैसा लगा रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर है, उसकी अपनी क्या लिमिट्स हैं उसकी, यानी कि वो कितना रिस्क ले सकता है। तो मेरे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इसमें रखना है, सबसे आसान ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म रखें पैसा अपना, यानी कि आप साल भर के लिए इसको रखें, 6 महीने के लिए रखें इसको आप। इसमें फिर आपको ट्रेड नहीं करनी पड़ती, इसमें आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट देखने पड़ते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। अब सबसे ज़्यादा का मतलब जो है वो 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखना जो है ना हर शख्स की जो है ना बस की बात नहीं है। दूसरा, जो ट्रेड के हवाले से मैं देखता हूँ कि इसमें साइकोलॉजी जो है ना, आपकी जो नफ्सियात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी 80% जो है वो आपकी नफ्सियात इसमें रोल प्ले करती है। अगर आप साइकोलॉजिकली यू आर नॉट स्ट्रांग, आपको इस गेम में नहीं पढ़ना चाहिए खुद से खेलने के लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ, देखें एक बंदा पार्ट टाइम कर रहा है, उसकी तो वो चीजें बनेंगी नहीं ना, वो चीजें तो चलेंगी ही नहीं। जो आप एक साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, सही है ना, उसने तो उसको पार्ट टाइम रखा हुआ है, और उसने ये दिमाग में डालते ये चीज सोच ली है कि यार ये तो गए मेरे पैसे, मैं तो सीख रहा हूँ। आ गया तो अपने क्या नाम है, ठीक है, नहीं आया तो गए तेल लेने। एक बंदा ऐसा है कि जो पूरे कंसंट्रेशन से इस काम के ऊपर लगा हुआ है, इसको कर रहा है, सीख रहा है, देख रहा है। क्योंकि आपको भी बता रहा हूँ ना कि ये देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ट्रेड करनी पड़ती है, सारी सब चीज़ें हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बस उठा के जो है वो चीज़ें कर ली। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे बेहतर ये चीज़ नहीं है कि मैं हारून भाई के से चीज़ें सीख लूँ, मैं हारून भाई को एज अपना एडवाइज़र रख लूँ, या मैं उनको ये सारी सब चीज़ों की जिम्मेदारी दूँ? अच्छा, इसमें जो है बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे अगर मैं बीइंग एन एडवाइजर सिंस 2017, आपने तो टी शर्ट भी बिटकॉइन वाली पहनी हुई है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो वो जेबों में भी तो कहीं आपके बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं पड़े हुए होंगे, हमने तो आज तक देखे नहीं है, तो आपने शायद देखे हो। तो ये थोड़ा सा जेबों से निकाल के लोगों को दिखाएं, बताएं, ये देखें, सिखाते रहेंगे ना तो ये तो सीखते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप इनको लेके चलना चाहते हैं जी, क्योंकि आप ये काम, ये चीज़ें करते भी हैं, लेकिन मैं ये बात, ये चीज़ को मेरा ये है, क्योंकि देखें हम कराची का जो अपने रोज़गार मिशन जो है उसका हिस्सा है HK बिजनेस नेटवर्क, जिसका आप मेंबर हैं, और हम जो है रोज़गार की तरफ लोगों को लेकर आते हैं, और जिनकी मुश्किल परेशानियां दूर हों। और ये हमारे जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बैरून मुल्क भी मौजूद है हमारे पाकिस्तानी अपने काम कारोबार करने वाले।
तो हमने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को देनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए आजकल रियल सेक्टर हो या और दूसरे कुछ सेक्टर हो तो वो थोड़े से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते ही चलते हैं, लेकिन आप वाला जो है ना वो समझे कि ट्रम्प के आने से आज तक कितना फर्क आया, क्या क्या चल रहा था और बहुत कितना ज़्यादा फर्क आया, क्योंकि उनका भी फोकस इसी तरफ ही है, क्रिप्टो की तरफ। बल्कि अब तो ये आपको पता है कि एक नया आना शुरू हो गया वर्ड क्रिप्टो रिजर्व के नाम से, जिसमें यूएसए लीड कर रहा है इस वक्त, एल सल्वाडोर लीड कर रहा है, भूटान लीड कर रहा है। अच्छा, हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ जो आप बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा ना एज एन एडवाइज़र मैं फिर लोगों को गाइड करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आप इस वाले प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाएं तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट की जो एक अपनी वर्थ होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ ऐसे ग्रुप के साथ में मुंसलिक हूँ पिछले कोई 6-7 सालों से, जहाँ से वो मुझे इन्फॉर्मेशन बाय करनी पड़ती। देखें फ्री की चीज़ तो आपको कोई भी नहीं देगा आपको, और कोशिश करें ना किसी से आप फ्री में टिप लें और ना किसी को फ्री में टिप दें, क्योंकि आप जब किसी से फ्री में टिप लेते हैं तो वो आपको सही तरह गाइड नहीं करता। आप उसको ये नहीं बताते कि मैंने तुम्हारे कहने पर जो है वो 20 लाख 50 लाख रुपए लगा दिए, 1 करोड़ रुपए लगा दिए तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। वो तो चलते फिरते आपको कह देता है कि फलानी करेंसी आप उठा लो, फलानी करेंसी आप खरीद लो, लेकिन आप कभी उससे सवाल तो करें कि इसका टारगेट क्या होगा, ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी मार्केट क्या है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, इसके टोकन कब अनलॉक होंगे। लोगों को असल में इतनी नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है तो फिर वो खुद से काम करने से डरते हैं असल में। देखें ऑनलाइन आजकल पता है आपको कितनी चीजें हो रही हैं। अब आप ऑनलाइन कुछ चीज मंगाते कुछ है, आता कुछ है, सही है ना। तो लोगों की यहीं से ही जो है वो इतना दिल के अंदर डर पैदा हो गया है। और फिर ये तो वो चीज है कि ना हमारे अकाउंट में ना हमारे पास मौजूद है, ये तो एक समझे कि एक ऐप है या तो ये जो है डिजिटल करेंसी है, ये तो हमें नजर आ रही है। तो ये चीजों के बारे में बताएं कि ये लोगों का डर कैसे निकले, ये बताएं कि इससे जो है आप जो है वो कैसे पैसे कमा के देंगे। अगर कोई आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आप कैसे पैसे उसको कमा के देंगे। उसका तरीका ये होता है कि जो आपके फियाट करेंसी होती है, जैसे PKR है, पाक रुपीज़ है, आपके पास तो पाक रुपीज़ है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले USDT में या USDC में, इसे हम कहते हैं टेथर, इसके हम कहते हैं स्टेबल कॉइन। ये हमारा क्रिप्टो का डॉलर है। अगर पेपर मनी चल रहा है इस वक्त 280 रुपये का, तो हमारा जो क्रिप्टो डॉलर का रेट होगा वो चलेगा 290-292 रुपये का। अब चूंकि पाकिस्तान में रेगुलेशंस नहीं है, हर कोई अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है इस वक्त, कोई ऑफलाइन बेच रहा है, कोई ऑनलाइन P2P से बेच रहा है, तो हर एक के रेट आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमने 290 के हिसाब से हमने USDT लिया है। अब USDT लाने के बाद हमने ये देखना है कि हम किस करेंसी में पैसे लगाएं, किस प्रोजेक्ट में हम पैसे लगाएं, आया उस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, वो कितना पुराना है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो AI है, AI एजेंट है, Web3 है, वो जीरो नॉलेज है, वो है किस पर बेस करता है। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, लोग सिर्फ चलते हैं कहने पर किसी के। जब आपके पास कोई खबर खुद आए तो उससे तो आप गुरेज करें, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम बताते हैं या मैं उनको बताता हूँ ना, तो वो प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि उसकी अपनी एक अहमियत तो होती है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हमें वो ज़्यादा मिल जाते हैं कम पैसों में। और जैसे जैसे उसकी अहमियत के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपको नज़र आता है कि मेरा जो आज का कैपिटल था 10 लाख रुपए का, मुझे वो 6 महीने बाद 60 लाख रुपए नज़र आ रहा है। ये हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके पास तो नॉलेज नहीं है, उनके पास पता नहीं है। हम तो चूंकि कनेक्ट है, मैं चूंकि कनेक्ट हूँ हर तरीके से, हर जावे से मैं देख रहा होता हूँ कि टेलीग्राम में कितने लोग हैं, इसके ट्विटर में इसका आखिरी कब आया था, इसके टोकन कब अनलॉक होने, ये टोकन है, ये कॉइन है, ये किस बला का ये नाम है, ये प्रोजेक्ट है। ऐसी कई मिसालें मेरे पास हैं। जब 2021 की मैं बात करूँगा, जिसमें कई लोगों ने मेरे तवज्जुह से पैसे बनाए और अच्छे खासे बनाए पैसे। बस इसमें ये देखना पड़ता है कि एक तो आप आसान तरीका ये कि आपने वो टोकन लेके रख लिए, अपना एक Web3 वॉलेट है जो मिनिमम ये बताएं कि मिनिमम कितनी अमाउंट डॉलर से हम ये जो है काम हम शुरू कर सकते हैं। देखिए मिनिमम तो 50 भी हो सकता है, मिनिमम 100 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपना टारगेट क्या रखना चाह रहे हैं। आपने कहा कि मुझे अगर इस साल के एंड पे मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख, एक आपने सोच लिया कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, किसी की शादी है, कोई ऐसा इवेंट है कि साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास अभी 10 लाख नहीं है, तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे क्रिप्टो से पैसे बन जाएं। तो आप लगाएंगे इसके ऊपर कम से कम भी 2 लाख रुपए, ताकि आपको 5 गुना मिल जाए। ये कम से कम मैं बात कर रहा हूँ लो रिस्क के साथ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो 2 लाख नहीं है, मेरे पास तो है ही सिर्फ 50,000, तो 50,000 से आप बहुत हुआ तो आप 2.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख 4 लाख बना लेंगे। लेकिन 50,000 टू अपने 2.5 लाख बनाना भी तो कम से कम जो है वो 3-4 गुना तो अपने क्या नाम है वो चीज़ें हो गई ना। अब आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मीठी होगी। जी बिल्कुल। अब ये भी तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप वो डाल रहे हैं और आपको 10 से 15 लाख रुपए अगर उसके मिल रहे हैं तो नॉट बैड। देखिए फैसल भाई, ये तो बहुत ज़्यादा लो रिस्क वाला मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाई रिस्क वाले भी हैं
और उनमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ अभी अरसे पहले की बात है, $17 से एक ने $2.1 मिलियन बनाए। मैंने सारा उसका वॉलेट चेक किया तो पता चला कि $17 उसने लगाए। जैसी वो टोकन आया मार्केट में, यानी कि जैसी वो इंटरनेट पे टोकन आया, जैसी लॉन्च किया उसको, उसने फ़ौरन बाय कर लिया इसको। ये सोलाना का मीम कॉइन था और अभी भी है वो। $17 लगाए एंड ही बॉट अराउंड 3 मिलियन ऑफ टोकन्स। 3 मिलियन टोकन लिए उन्होंने $17 से, ठीक है। अब ये दानाई हिकमत जो है ना, हर एक को नहीं आती है। मैंने भी एक दो दफ़ा कोशिश की, कुछ जगहों पे कामयाब हुआ, कुछ जगहों पे नाकाम हुआ, क्योंकि इसमें बहुत हाई रिस्क है इसमें, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। वो 3 मिलियन जो टोकन थे उसकी प्राइस पहुंची जैसे 70 सेंट पे जाके, उसने जाके मार्केट में सेल आउट कर दिया और $17 से $2.1 मिलियन बनाए। $21 लाख, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अब आप तो देखें एक ना, तरफ ये भी पहलू में नजर आता है। ट्रम्प की मिसाल ले लें, ट्रम्प टोकन आया जब करेंसी लॉन्च हो चुकी थी और जब उसको लिस्ट किया गया एक्सचेंज पे, तो वो $2 का था, $3 का था, लोगों ने खरीदा नहीं। लोगों को पता, देखिए जब आपको पता नहीं है, उसकी अहमियत है, वैल्यू कम है, तो आप उस वक्त खरीदें। अब आप खरीदते कब है? जब उसकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू भी इतनी बढ़ जाती है, आप जब खरीद रहे होते हैं। लोगों ने उठाया $55 का, $50 का, आज वो देखें तो $10 से नीचे। अगर आप थोड़ा सा और बैक पे जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि वो टोकन 18 सेंट पे लॉन्च हुआ है। अब आप सोचें कि अगर आप 18 सेंट के वक्त जैसे ही वो लॉन्च हुआ, आपने क्यों नहीं खरीदा? उसकी वजह ये थी कि आपको पता ही नहीं था वो चैनल कौन सा था, वो चैनल क्या था, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। तो लोगों ने इसमें $1 मिलियन बना लिए। मैं $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हज़ारों डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। जिसने बनाना होता है क्रिप्टो में $1 मिलियन, वो बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी गलतियां करते हुए आ रहे होते हैं। असल में वजह ये है ना, हमारे यहाँ हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत थे, तहफ़्फ़ुज़ात बहुत थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि यार हलाल है, हराम है, क्या नहीं है। अब तो ये माशाल्लाह जो है वो अपने क्रिप्टो कौंसल जो बनी है और ये चीज़ें हुई हैं, तो इसमें जाके लोगों का कुछ एतमाद बहाल हुआ है। और मैंने देखा है कि हर कोई इस वक्त जो है इसकी बात कर रहा है, जबकि ये कुछ नहीं तो कम से कम भी 6 महीने जो है वो अगर पहले भी अगर सिनेरियो होता तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर होता। तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला और भी जो है वो बात करते हैं। हारून भाई के साथ मौजूद हैं हमारे साथ, और आज जो है इन्होंने हमें बारबेक्यू की दावत दी हुई है ना, तो बारबेक्यू की दावत जो है वो हम इनके साथ खाएंगे। जब तक आप अपने क्या नाम है ब्रेक लें और कहीं नहीं जाइएगा, वापस ज़रूर आइएगा। वेलकम बैक। और ईद का दिन है और मेट्रो वन न्यूज़ ईद लाउंज जो है उसमें आज हम मौजूद हैं, और पॉडकास्ट है फैसल हमीद के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं हारून भाई, जिनसे हम बात कर रहे थे कि जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुख्तसरन तौर पे बताएं कि क्रिप्टो कौंसल फिर प्लस जो है वो आपका इससे कुछ मेरे ख्याल से आपने एक सजेशन भी दिया है कि कितनी मेगावाट जो है बिजली हम इससे बना सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुख्तसरन आप बताइएगा। अच्छा देखिए, 2 महीने पहले जो है ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया था, और इसमें जो है हमारे चेयरमैन औरंगज़ेब साहब हैं, और इसके अलावा जो उसके औरंगज़ेब का आप कौन से वज़ीर ख़ज़ाना? वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब। आजकल एक और भी चल रहा है ना, पता है ना, इंडिया वाला, वो वाला, तो वो वाले नहीं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब। और उसके साथ जो है वो उसके जो CEO हैं बिलाल बिन साकिब, जो बाहर लंदन में थे, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनको ये काम सौंपा दिया है कि वो यहाँ बैठ के एक लीगल फ्रेमवर्क बनाए, एक पॉलिसी मुरतब की जाए। अक्सर लोगों की शिकायत है कि भाई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी ही मिली हमें, हमने वो बहुत सारी पिछली अपॉर्चुनिटी हमने ज़ाया कर दी हैं, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल लूँ आपके सामने इंडिया की, इंडिया में क्या हुआ कि उन्होंने टैक्सेशन तो लगा दी, लेकिन उन्होंने अपने क्रिप्टो रिजर्व की बात नहीं की, उन्होंने माइनिंग फर्म के लिए कुछ भी नहीं किया। वो 3 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए, और टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए 30% के जो ट्रेडर की तादाद थी वो उल्टा कम हो गई। बल्कि बहुत सारी ब्लॉकचेन कंपनीज ने जो रुख है वो यूएई की तरफ कर लिया। वो चाहते नहीं कि हम इतना टैक्स पे करें, तो हमें कुछ मिले नहीं, तो हम इतना टैक्स क्यों पे करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये गलती नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बेवकूफ़ आदमी जो होता है ना, वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, और जो अक्लमंद होता है ना, वो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो आप अक्लमंद बने एज अ पाकिस्तान हमें अक्लमंद बनना चाहिए कि उसने जो गलती कर दी इंडिया ने, वो आपने गलती करेंगे दोबारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे सुनने वाले, ये मेरे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में सुनने वाले जो है, ये दोबारा गलती आप ना करें, वरना हम भी बेवकूफ़ कहलाएंगे जिस तरह उन्होंने गलती की। और उसके बाद से जो खलबली मची जब से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अमल में आया,
ऊपर से ये WLF की कंपनी आपको पता है जो ट्रम्प बैक सपोर्ट करती है इसको, सही है। इनके अपने जो साहबजादे हैं वो इसमें, उनकी बाकायदा टीम पाकिस्तान आई है। और अब तो कोई चाइनीज करेंसी भी आ रही है, और अभी जो है वो दूसरा कुछ यूएनओ भी बन रहा है, उसकी भी करेंसी आ रही है, तो बहुत सारी चीजें अब ये इस तरफ आएंगी। तो देखिए इंडिया में तो खलबली मची है। अभिषेक के नाम से कोई था, पॉडकास्ट उनका था, उसमें उसने बाकायदा इस चीज को पॉइंट को लेकर आया कि पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट इन द ब्लॉकचेन स्पेस। वो तो परेशान हो गया, मतलब आपका दुश्मन जब आपकी वो स्ट्रेंथ को जांचना शुरू हो जाए तो इससे बढ़ के आपकी कामयाबी नहीं है। तो उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बड़ा एग्रेसिवली रोल इसमें प्ले कर रहा है, और इसका मकसद भी ये कि एक तो पाकिस्तान क्रिप्टो रिजर्व पे आया जाए, यानी कि क्रिप्टो रिजर्व पाकिस्तान का हो इतना कि आइंदा 10 साल बाद आप देखें कि हाँ पाकिस्तान के पास इतने हजार बिटकॉइन पड़े हों, ताकि वो अपने कर्जों से और इस तरह के IMF के जो मुश्किलात में हम फंसे हुए इसमें जाल में हम उससे निजात पा लें। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसके अंदर है ट्रेडर के हवाले से 2.5 करोड़ सार्फिन मौजूद हैं। आप प्रॉफिट गेन करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपने टैक्स कहाँ पे करना है, ना रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो किसी एसेट क्लास में नहीं आता आपका क्रिप्टो करेंसी। तो इसके लिए भी वो अपनी पॉलिसी पे मुरतब करने जा रहे हैं कि आया उसमें कितना टैक्सेशन लगाया जाए, कि अगर आप 10 लाख पे आप बना लेते हैं 50 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उस पर आप मिनिमम अभी फिलहाल आपको 5% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से 3% भी रखें तो बहुत ही खुशाइंद होगा, ताकि जो हमारे 2.5 करोड़ के सार्फिन है वो बढ़ें। ये ना हो कि उल्टा वो कम हो जाए। जो गलती इंडिया ने की वो हमें नहीं करनी चाहिए। इस बात को बड़ा देखिए टैक्स तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। यहाँ तो सांस लेने के ऊपर भी मेरा ख्याल है शायद टैक्स लगने वाला है। तो टैक्स तो हर चीज़ों के ऊपर लग रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलता ना, उसकी फैसिलिटी नहीं मिलती। अब जैसे हमें जो है वो एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है, अपने क्रिप्टो की, अपने बिटकॉइन की, अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में अपने प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी सब चीज़ें जब हमें एक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और आवाम को एक अपने क्या नाम है जो है सहूलत मिलेगी, तो क्यों नहीं वो अपने 2% 3% अपने उसके, क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो 2-3% आप सही कह रहे हैं कि इस हद तक ही रहे, लेकिन उसकी फैसिलिटी भी मिले ना फिर हमें। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, खुशाइन है कि जो है गवर्नमेंट जो है अब इसको जो है एक तरीके से इस बिजनेस को, एक कारोबार को समझ के और उसको ओन करने जा रही है। अब बात यह है कि ये तो हो गई सारी बातें हमने काम कारोबार की, तो थोड़ा जो है हम खट्टी मीठी बातें भी कर लें। तो हमारा अपने क्या नाम है पॉडकास्ट का जो है एक हमने रखा है सेगमेंट, और इसमें यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आपने पुर करने, और पहला जो भी लफ्ज़ आपके दिमाग में आएगा, ठीक है ना, वो आपने जो है इसमें डालना है। पहला ये है कि मैं डैश हूं लेकिन मुझे लोग डैश समझते हैं। डैश में क्या आएगा? मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन लोग मुझे अच्छा समझते हैं। अच्छा, यानी कि बहुत बहुत अच्छे हैं लेकिन सिर्फ अच्छा ही समझते हैं। चलें, ये भी बहुत गनीमत की बात है कि आपको कम से कम अच्छा तो समझते हैं। लेकिन अभी कोई काम कारोबार जो है वो आपके साथ होगा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि लोग आपको अच्छे की ही लिस्ट में रखेंगे? चलो यार, हारून भाई से हमने पैसा कमाया तो हमारी अच्छे की लिस्ट में ही जो है वो रहेंगे, या तो फिर जो है वो कहीं और लेके ना चले जाएं? क्योंकि अच्छा अच्छा वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा तू तू, तो वो वाला सीन ना हो जाए। खैर, एनीवे, दूसरा है कि मैं अक्सर लोगों को डैश समझता हूं लेकिन वो निकलते डैश हैं। अब ये इतना सोचने वाला काम नहीं है ना, ये तो फर्स्ट जो आए वो आपने बोल देना है। हमारी बीप तैयार है, आप बेफिक्र है। हमारी कोई ऐसा वर्ड निकला तो हमारी बीप तैयार है। मैं अक्सर लोगों को समझदार समझता हूं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा समझदार निकलते, डेढ़ होशियार निकलते हैं। डेढ़ होशियार। अच्छा, डेढ़ होशियार में भी अब आपको पता है कि क्वालिटीज आ गई, 2.0 आ गया है और अपने 2.8 आ गया, तो उस तरह के भी बहुत सारे अपने आजकल होशियार जो हैं वो आ गए। लेकिन होशियारी जो है वो आपको उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप खुद बर्दाश्त कर सके। सामने वाला तो खैर आपको बर्दाश्त कर ही रहा होता है। अच्छा, ये बताएं कि क्रिप्टो माहिर ना होता तो डैश होता? क्रिप्टो माहिर ना होता तो मैं जॉब ही कर रहा होता। जॉब कर रहे होते? जॉब कर रहा होता। अच्छा, सही। खानों में मुझे डैश पसंद है और डैश ना पसंद है। खाने में जो मेरी जो तरजीह है वो ये कि खाना मिकदार में बेशक ज़्यादा ना हो लेकिन जायकेदार हो।
ये खाना कौन सा पसंद है भाई? देसी खाने। देसी खाने का नाम? देसी खानों में देखें जैसे कोरमा हो गया, हाँ। या आपकी कढ़ाई हो गई, इस तरह के आइटम। और अपने इसमें ख़ास तौर पे बकरा ईद में? बकरा ईद में तो बारबेक्यू आपको पता है, जैसे बोटी है, टिक्का है, इस तरह की चीज़ें। कलेजी है, वो मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, वो तो होता यही है कि आजकल जो है वो अपने कलेजी इतनी ज़्यादा इन हो गई है कि इसके बगैर बकरा ईद समझे कि नामुकम्मिल है। और बिल्कुल। कोई ऐसी डिश है कि जिसको आप कहते हो कि यार नहीं मैं नहीं खाता, जैसे मैं सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, तो सही ऐसी है। कोई डिश है? नहीं, मेरा तो ये कि मैं जो जो ये मैं मिल जाए खाने के क्या हवाले से समझे। इस वजह से पूछ रहा हूँ आपके कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आज हमारी दावत जो है उसमें क्या क्या डिशेज होंगी। सही बात है। उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं शायद मैं ना खाने पर वो कहूँ, लेकिन खा तो मैं लेता हूँ सब्जी, शायद मैं उसको तरजीह ना दूँ। अच्छा। जैसे ये आपके करेले जैसे हो गए, हाँ, इस तरह हाँ। की जो आइटम है बस। अच्छा, अब आपने यस या नो में जवाब देना है कि मैं एक बहुत अच्छा शौहर हूँ। यस। यस या नो? नो भी कर सकते हैं नहीं, मैं हिम्मत नहीं पड़ रही नो बोलने की। नहीं, आप सुनने वाले सब सुन रहे हैं। ये जो सुनने वाली है ना वो जी, जी, वो मैं उन्हीं की वो बात वो कर भी रहा हूँ। देखेंगे कहेंगी, और ये इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही नो हमारा कहने की। प्रोग्राम एडिट नहीं होता। जी बिल्कुल। ये बात, ये चीज़ याद रखिएगा। मुझे मौका मिले तो मैं जो हूँ वो क्रिप्टो काउंसिल का अपने सदर बन जाऊँ। यस या नो? यस। सोच ले, यस। ये भी एडिट नहीं होगा। मुझे मौका मिले तो मैं दुनिया का जो है वो 3 जगह मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि 3 जगह में जो हूँ मैं जाऊँ अगर आपको मौका मिले। जी। दुबई, थाईलैंड और स्विट्ज़रलैंड। कहाँ जाना पसंद करेंगे? स्विट्ज़रलैंड। एक जगह। स्विट्जरलैंड। स्विट्ज़रलैंड उसकी जाएंगे। वजह है, हाँ उसकी वजह है कि स्विट्जरलैंड में 70% जो लोग हैं वो हैं मिलियनर्स, हाँ हाँ। और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं। अच्छा। और मज़े की बात है कि 60% लोग जो हैं उनके अपने घर ही नहीं हैं। वो कहते हैं हम घर का पैसा घर में क्यों लगाएं, हम कारोबार में क्यों ना लगाएं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, वो आपके अंदर वो तबीयत में आ जाती हैं चीज़ें। ये इनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जो हैं वो प्रोफेशनल हैं और कितने अपनी चीज़ों में जो है ना कितने एक्सपर्ट हैं, कि कहीं भी है वो काम, कारोबार और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा आपका फोकस है। अच्छा, ये बताएं कि मौका मिले तो कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? BMW, मर्सिडीज या रोल्स रॉयस? रोल्स रॉयस। पाकिस्तान में कहाँ चलेगी वो? चल जाती हैं गाड़ियाँ। चोरी हो जाएगी वो तो। मतलब कि आप खुद ही जो है वो कहीं गायब हुए हुए होंगे रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस रखना जो है वो आसान काम नहीं है। कराची में चलेगी, गड्ढों में लगेगी, तो उसका कई देखिए ऐसा नहीं फैसल भाई, बम्पर बात ये कि वम्पर टूट कारोबार जाए। में इतने पैसे बना लें कि आपको हर महंगी चीज़ जो है सस्ती लगे आपको। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि ये सारा कारोबार, सारा सब कुछ हो रहा है, शहर के ऊपर क्यों नहीं लग रहा? इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी इसलिए कोई कि हमारे पॉलिसी पास है? रिजर्व में नहीं ना, मैं ये तो कहता हूँ कि क्रिप्टो रिजर्व जब आपके पास आ जाएंगे, अगर हम वफाक की बात कर लें, गवर्नमेंट हमारी गरीब है, हम शायद पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट हमारी गरीब है, गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं। कल को अगर ये बिटकॉइन होता है और ये सब चीज़ें चल पड़ती हैं, अल्लाह करे सूबाई सतह पे भी ये चीज़ें शुरू हो जाएँ, क्योंकि बिजली तो हर एक के पास अपने हिसाब से है, जगह अपने हिसाब से है। फर्ज कर लें कि हर एक के पास अपने सूबे के पास अपने रिजर्व आ जाए, खासकर ये बिटकॉइन के, तो ये शहर इतना तरक्की करेगा कि वो जब वो तरक्की करेगा तो लोगों को भी इसी तरह सहूलतें मैसर होंगी इंशाल्लाह ताला। और हम सब पर उम्मीद हैं, और इसी उम्मीद के साथ जो है आज का प्रोग्राम जो है अपने पॉडकास्ट जो है वो इख्तिताम करेंगे। हारून भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने जो है इतनी अच्छी हमसे बातें करी, और हमने कुछ जितना भी टाइम था उसमें आगे लेके चले। और आपसे जो है वो अपने गुजारिश है कि HK बिज़नेस नेटवर्क का जो है वो फेसबुक है HKB नेट, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ के जो आपको क्रिप्टो अपने के नाम के हवाले से हारून भाई से जो भी अपने बात करनी हो या कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ें हो, तो वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। और हमारा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और HKM हम कराची मीडिया का न्यूज़ चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। इस पे ये जो है पॉडकास्ट जो है वो चलेगी इंशाल्लाह ताला। और लाइक तो आप करते ही हैं, कमेंट्स करें, हमें बताएं कि कैसा लगा प्रोग्राम, को सजेशन है तो वो भी दें, और शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे और इससे जो है जो भी हमें HKM हम कराची मीडिया को जो भी आपको जो है पता है कि आमदनी होती है वो कार्य खैर में अपने होती है। चलते हैं फिर अपने इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नए अपने मेहमान के साथ अपनी पॉडकास्ट में।
अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद और जाते जाते ईद मुबारक।